आज के व्लॉग में जनाब पहुंच गए हैं अब्दुल्ला मॉल हैदराबाद, जहां पे लगा है 14 अगस्त का बड़ा ज़बरदस्त सा फंक्शन फेस्टिवल। तो चलें आपको भी लेके चलती हूं और पूरे व्लॉग में बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग। और आप लोगों को दिखाती हूँ हैदराबाद शहर की रौनकें, हवाएँ और मनाजिर। तो चलें जनाब स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग का स्टार्ट जो हो रहा है नाइट से ही हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हमने तो खूब इंजॉय किया यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा फेस्टिवल लगा था, सारी ब्रांड्स थी और स्टॉल्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे रीज़नेबल प्राइस के। तो मैंने कहा चलें अपने व्यूअर्स को भी लेके चलते हैं और आज दिखाते हैं अब्दुल्ला मॉल से क्या क्या शॉपिंग करी, क्या क्या खाया और क्या पिया, और साथ साथ अपना टॉपिक भी लेकर चलते हैं। तो जनाब आज के टॉपिक में हमने क्या कहना है कि हार नहीं माननी, यानी ये कि हालात जैसे भी हों, जैसी भी परेशानी हो, ज़िंदगी के रोज़ गुजर रहे हों, लेकिन हमने हार नहीं मानी और डट के ज़िंदगी का मुकाबला करना है और साथ साथ खुश भी रहना है और इन्जॉय भी करनी है ज़िंदगी। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हसीन नेमत है। तो बस मेरा भी स्ट्रगलिंग पीरियड पे चल रहा है, वरना मैं भी चाहूँ तो हार मान लूँ, क्योंकि आजकल व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। 1.5-2 साल से मेहनत कर रही हूँ, बस यही है कि लगे पड़े हैं। अल्लाह ताला कभी ना कभी तो कामयाबी देगा। तो फिर इसी से रिलेटेड आज एक कहानी भी सुनाऊँगी, मैं भी मोटिवेटेड होंगी और आप लोगों को भी करूँगी, क्योंकि आप तो मेरी यूट्यूब फैमिली है, हर चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ। जज़ाकल्लाह। क्या हुआ मेरी? झूठ बोलता है। वो अपनी बेटी है। अदा कितने का दे रहे हो बोर्ड? मैम 1250 1600 रुपये की और गिरेगी। यहाँ साथ साथ खाना पीना भी चल रहा था, क्योंकि टेस्टिंग के लिए भी उन लोगों ने स्टॉल वगैरह लगाए हुए थे फूड के। और साथ ही ना ये मुझे इतना अच्छा लगा सबसे पहले स्टॉल ही, क्योंकि इसमें ना सारे सिंधी कल्चर की जो है चीज़ें थी, हैंडमेड से बनी हुई थी, इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी, कलरफुल। तो ना मेरा तो दिल चाह रहा था ले लूँ, लेकिन ना मैं इस तरह की चीज़ें वेयर करती नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने कहा चलें बस वीडियो बनाती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को कि ना सिंधी कल्चर का जो है हर चीज़ इतनी अच्छी इन्होंने डेकोरेट की हुई थी यहाँ पे। और ना सॉन्ग वगैरह भी बहुत चल रहे थे, लेकिन वो ये कॉपीराइट आ जाता है, तो फिर मैं जो है वॉइस ओवर ही कर रही थी और साथ साथ सबकी वीडियो बना के आप लोगों को दिखा भी रही थी। और चलें बस अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हार नहीं मानना है। हालात कैसे भी हों, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन हमने जो है हिम्मत नहीं हारनी है और गिव अप नहीं करना है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक परिंदा था छोटा सा ना, तो वो उड़ने की रोज़ कोशिश करता था, लेकिन जाहिर सी बात है छोटा था तो उड़ ही नहीं पाता था। तो साथी जो थे उसके, जो परिंदे जो थे उसका मजाक उड़ाते थे कि तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकते। लेकिन वो फिर यही सोचता था रोज़ कि अगर मैं हिम्मत हार जाऊंगा और मैं बढ़ के कोशिश नहीं करूंगा तो मैं आगे कैसे निकलूंगा। बस इसी सोच को लेके ना वो रोज़ ही प्रैक्टिस करता था और उड़ने की कोशिश करता था कि मैं एक ना एक दिन ज़रूर उड़ूंगा। और देखें उसका जोश और जज्बा जो था उसको कामयाबी की तरफ ही लेके जाता, क्योंकि उसके इर्द गिर्द के जो परिंदे थे वो उसको यही एहसास दिला रहे थे कि ना तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम तो बहुत कमज़ोर हो, छोटे हो और तुम कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन वो रोज़ कोशिश करता और ना हिम्मत नहीं हारता। तो बस उसकी यही हिम्मत, यही हौसला जो था एक दिन कामयाब हुआ और वो उड़ने लगा। तो वही जो परिंदे उसको डिमोटिवेट करते थे कि तुमसे नहीं होगा, तो वो उसको देख के जो है हैरान रह गए। और उसकी यही मेहनत और ना यही उसकी ना हार मानने वाली आदत जो थी उसको कामयाबी की तरफ लेकर गई। तो जनाब हम भी देखे जाए तो हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि हम तरक्की करें और हम कामयाबी हासिल करें, और वो ना किसी तरह जो है हमारे कामों में जो है टांगे अड़ाते रहते हैं और रोड़े डालते रहते हैं। लेकिन बस जब अल्लाह पाक ने जो हिम्मत देनी हो और मेहनत और लगन का सिला देना हो, तो वो हर तरह से जो है हमारी मदद करता है। तो बस हमें अल्लाह पर ही भरोसा रख के जो है हिम्मत नहीं हारनी है। और किसी भी फील्ड में हो, ज़रूरी नहीं है कि हम कोई जॉब ही कर रहे हों, घर की जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं एक औरत की, जो लेके वो चलती है, अपने बच्चों की तरबियत करती है और अपने घर को जो है पूरा मैनेज कर चलती है। तो अगर हम सब चीज़ों में जो है हिम्मत और हौसला दिखाएं और सिंसियरिटी से काम करें, तो हमें जो है हर जगह कामयाबी मिलेगी।
और अब यहाँ ना 1 से 2 घंटे गुजर गए थे, अच्छी खासी वीडियो भी बना ली थी और हम ना पहले आ गए थे वीडियो की वजह से, क्योंकि रश में तो ना शोर में वीडियो अच्छी बनती भी नहीं है। तो अभी यहाँ जो हम फूड कोर्ट में आ गए, पहले हमने कहा चलो पहले थोड़ा खा पी लिया जाए, अभी रश नहीं है, फिर रश में तो इतनी हड़बड़ तबड़ मची हुई होती है। तो बस इसी वजह से मैंने ना, पहले तो आपको पता ही है मुझे चना चाट पसंद है, तो मैंने तो उसका ऑर्डर किया था, तो मेरी बनकर आ गई थी, तो मैं वो इन्जॉय कर रही थी। और जब मैं जिनके साथ आई थी तो उन लोगों ने बर्गर ऑर्डर किए थे और सबका जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है आ रहा था मील। तो सब ने इन्जॉय भी खूब किया, खाया पिया भी, घूमे फिरे भी खूब। और ना साथ साथ जो है मैंने आप लोगों के साथ पूरी वीडियो भी शेयर करी। तो आप लोगों ने भी ना अपनी ज़िंदगियों को जो है इस तरह का मसरूफ़ बना लेना है कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और अपनी खुशी का भी ख्याल रखना है। और थोड़ा बाहर निकलें तो वो ये है कि फ़्रेश हो जाते हैं, इस तरह का माहौल मिल जाता है, थोड़ी गेट टुगेदर हो जाती है। तो ये है कि इन्जॉयमेंट से जो है आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। तो बस यहाँ बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज़ें बच्चे खा रहे थे, तो फिर मैंने भी आइसक्रीम भी इंजॉय करी, पापड़ भी खाए और जो जो चीज़ें जो है स्टॉल लगे हुए थे तो वो इंजॉय करी। और ना उसके बाद जो है फिर बच्चों का भी इतने में बनकर आ गया था मज़ेदार सा जिंगर, तो वो अपना खा रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं इनकी जब तक वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि जब मैं खा रही थी तो ये लोग सेल्फियों में लगे हुए थे। आपको तो पता ही है आजकल के बच्चों को जो है बस क्या नाम है, सेल्फियाँ बनाने का कितना शौक़ है, मोबाइल हाथ में हो और बस वीडियो और सेल्फियाँ ही बनाते रहते हैं। और ना मैं तो अपना काम कर रही थी, मैंने अपनी वीडियो बनाई और ना जिंगर इंजॉय किया, मज़े का बना हुआ था ये भी। और साथ साथ सबके ना गरम गरम फूड आ रहे थे और वो अपनी अपनी प्लेटर्स वगैरह जो जिसको खाना था तो वो इंजॉय कर रहे थे। और मैं तो आप लोगों से हर चीज़ ही शेयर करती हूँ, तो मैंने कहा चलें आज का फेस्टिवल आपको दिखाती हूँ। 14 अगस्त से रिलेटेड जो अच्छे स्टॉल लगे हुए थे, रीज़नेबल प्राइस के थे। और जो अब तो ना बच्चों के टॉप्स, क्लिप, कैचर और ना हार बुंदे हर चीज़ ही जो है वो आने लगी है 14 अगस्त के परचम पे बनी हुई। और ना फिर बच्चे ज़िद भी करते हैं ना, तो फिर पेरेंट्स को दिलानी भी पड़ती हैं और फिर इतनी महंगी भी नहीं होती ना। 50-50, 100-100, 150-150 रुपए के स्टॉल लगे हुए थे। तो ये है कि बच्चों का दिल बहलाने के लिए अगर हम बच्चों को दिला दें तो कोई इतने महंगा नहीं है, क्योंकि अभी तो बच्चों की वेकेशंस बाज़ लोगों की चली रही हैं। तो फिर ये कि बच्चे ऐसी जगह आते मानने वाली जो है स्टोरी भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में जो है उतार चढ़ाव तो सबके आते रहते हैं। हारी बीमारी परेशानी आजमाइश सबके साथ ही चल ही रही है और ना सब अपनी अपनी जंगें खुद लड़ भी रहे हैं, तो बस हमें भी मजबूत बनना है। और यहाँ ना ये स्कूटी वाला स्टॉल तो मुझे इतना अच्छा लगा और ना ये 1,80,000 की दे रहे थे। मैंने कहा मेरे हिसाब से कौन सी है, तो मैं देख रही थी, लेने तो खैर नहीं थी, क्योंकि आजकल बच्चियाँ लेती है चला रही हैं नहीं ये इलेक्ट्रिक यहाँ पे मिला, थोड़ा रिलैक्सेशन भी हो गई। और 14 अगस्त के सॉन्ग चल रहे थे ना, तो इतना मोटिवेट हो रहे थे। और साथ साथ जो है हर चीज़ ही क्या, बच्चों के ड्रेसेस और ना क्लिप, पोनियाँ, हर चीज़ पे जो है 14 अगस्त की जो है सॉन्ग लिखे हुए भी थे और चल भी रहे थे। और ना बेलों के भी इतने अच्छे स्टॉल थे। और लेने वाले तो देखें हर चीज़ ले लेते हैं, जिनको जहाँ से जो चीज़ रीज़नेबल लगती है, समझ आती है, पसंद आती है। हमने तो खैर फूड ही इंजॉय किया, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ना खुद हाथ से पका पका के खा के तो बोर हो ही जाता है बंदा। तो फिर जब कहीं नई जगह जाता है तो किसी और के हाथ का पका हुआ खाए तो बड़ा टेस्टी लगता है और इन्जॉय करने का मज़ा भी आता है। और ना यहाँ कॉस्मेटिक्स वगैरह के भी अच्छे स्टॉल थे, तो बच्चियाँ तो खैर लगा लगा के जो है चेक कर रही थी और मैं तो ना खाली देख ही रही थी सारी चीज़ें। मैंने तो इतनी ज़्यादा यहाँ से परचेजिंग वगैरह नहीं की थी, फंक्शन बहुत अच्छा हो रहा था, तो बस वहाँ थोड़ा देर बैठ के इंजॉय किया।
और आज का टॉपिक कि हार नहीं माननी है। तो मैं बताऊं कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं ना, तो वो तो हमें ऐब ही निकालते हैं, हमारी खामियां ही निकालते हैं और हमें डिमोटिवेट ही करते हैं कि तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम तो करोगे ही नहीं। लेकिन हमें इनकी नहीं सुननी है और हमें जो है ढीठ बन जाना है और इनका इस बात का जवाब जो है अपनी मेहनत, हौसला और लगन से देना है। क्योंकि देखें, कामयाबी एक दिन में तो मिलती नहीं है, कामयाबी के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर ऐसी प्लेट में रख के सबको मिलने लगे तो फिर बात ही क्या हो। लेकिन ये है कि मेहनत तो करनी पड़ती है और मेहनत का जो है सिला अल्लाह पाक ही देते हैं, बंदों से तो हमें उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो भी काम हम नेक नियति से करते हैं, मेहनत के साथ करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट जो है हमें भले देर से ही मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। और अगर किसी मौके पर हम मायूस हो के पीछे हट जाएं और मेहनत करना छोड़ दें कि अल्लाह ताला तो हमें कामयाबी दे ही नहीं रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये हमारे हक़ में ही जो है बुज़दिली वाला फ़ैसला होता है। क्योंकि लोग तो चाहते ही हैं कि हम ना हर काम में पीछे रहें, लेकिन हमें जो है उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना, जहन पे सवार नहीं करना है और खूब जो है लगन के साथ जो है जो भी जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हों तो उसमें जुस्तजू के साथ जो है काम करना है। और ना साथ ही साथ हमें आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी मिलती है। कामयाबी एक दिन में तो मिलती नहीं है, तो बस इसके लिए जो है स्ट्रगल करनी पड़ती हैं, हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, तो फिर उसके रिज़ल्ट जो हैं हमें डे बाय डे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बस यही था, परिंदे ने भी देखें मेहनत करी, हिम्मत नहीं हारी, वरना लोगों ने इर्द गिर्द के परिंदों ने उसको बहुत उकसाया कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे तो होगा ही नहीं। लेकिन जब वो बेज़बान परिंदा नहीं हार माना तो हम कैसे मान सकते हैं। तो जनाब हमें भी जो है उस परिंदे से यही सबक लेना है कि रोज़ मेहनत करनी है, भले स्लो हो, लेकिन ये कि उसकी रिज़ल्ट जो है हमें आगे जाके बहुत अच्छा मिलेगा। तो और ना मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊँ, यहाँ कपड़ों के भी स्टॉल थे और ना ब्यूटी की भी इतनी सारी चीज़ें थी, फेशियल्स वगैरह की ना डिस्काउंट पे मिल रहे थे। लेकिन ना मैंने तो लिए नहीं किट्स वगैरह, क्योंकि भाई हर जगह की जो है अलग ही होती हैं और ना स्किन का मसला होता है, तो थोड़ी जो है एक्सपेंसिव चीज़ें लेनी चाहिए ताकि स्किन जो है आपकी डैमेज नहीं हो। और बस यहाँ लेने वाले हर चीज़ ही ले रहे थे और मुझे तो ये डेकोरेशन पीस वगैरह का जो स्टॉल बहुत अच्छे लगे। और वीडियो ना लंबी हो रही थी तो फिर मैंने 2 पार्ट्स में बनाई कि मैं जो है 2 पार्ट्स में करके आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगी। आई होप आप लोगों ने पसंद तो किया होगा और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी कोई भी बात पसंद आई हो तो एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा अपनी बहन की हौसला अफजाई के लिए। और अब मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में बहुत अच्छे मोटिवेटेड पैगाम के साथ। क्योंकि मैं तो चाहती हूँ जो मैं सीखती हूँ तो वो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली में अपनी बहनों को भी बताऊँ और वो भी इस पे अमल करके जो है अपनी ज़िंदगियों को बेहतर से बेहतर बनाएं और गिव अप ना करें, हार नहीं माने, जैसे भी हालात हों अल्लाह से मदद तलब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।